महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मुजफ्फरपुर से अशोक जी सपत्नीक दर्शन में आए हैं। इनका प्रश्न है, पति पत्नी का जीवन सुख एवं आनंद पूर्वक व्यतीत कर सकूं, कृपया मार्गदर्शन चाहता हूं। जय श्री राम। देखिए अशोक जी, पति पत्नी के जीवन का जो संबंध है वह यह जानना चाहिए कि जीवन रूपी जो राह है उसमें धर्म रूपी रथ के दोनों दो पहिए हैं। पति और पत्नी दोनों दो पहिए हैं और दोनों को संतुलित होना परम अनिवार्य है। और दोनों संतुलित होंगे तभी ये धर्मरूपी रथ ठीक से चल पाएंगे और ये रथ हमें मोक्ष तक पहुंचा पाएगा। इसलिए जीवन मिला ही है हमें धर्म पथ पर अग्रसर होते हुए, आगे बढ़ते हुए परम मोक्ष और मुक्ति तक जाना। इसलिए पति पत्नी का संबंध के बारे में ऐसा कहा भी गया है कि पत्नी धर्म पत्नी है तो पति क्या है, देव हैं, यानी कि वो धर्म पति हैं। तो स्त्री फिर देवी कहलाती हैं, वो देव हैं। दोनों मिलकर धर्म पूर्वक यानी धर्म रूपी रथ के दोनों दो पहिए हैं और इसके जो संचालक है यानी सारथी है वो जो वेद पुराण उपनिषद तथा संतों की जो वाणी है, धर्म का जो विवेचना करते हैं, तो धर्म की जो वाणी है, जो नियमें हैं, उन पे चलना ही हमारे रथ का वो सारथी है। ऐसा जानकर ही जीवन निर्वहन करना चाहिए। छोटी से छोटी बातें, बड़ी से बड़ी बातें, दोनों आदमी को, पति पत्नी को तालमेल बैठाना चाहिए। ये तालमेल के साथ साथ धर्म का निर्वहन तथा धर्म ग्रंथों का अध्ययन तथा धर्म पुरुषों को सुनना चाहिए। सबसे प्रथम बात तो हम आपकी धर्म पत्नी और आप दोनों के लिए ये कहेंगे कि जिस भी जगह हो, स्त्री की अगर सम्मान नहीं है, चाहे वो माता हो, बहन हो, पत्नी हो, स्त्री का अगर पूजन नहीं है, सम्मान नहीं है, उनका कुछ अस्तित्व अगर आप नहीं ठीक से समझते मानते हैं, तो वहाँ यश, कीर्ति, धन धान्य तथा शांति ये सब धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। ऐसा कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहाँ नारियों की पूजन सम्मान होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। यानी ये यश, कीर्ति, धन धान्य, शांति, ये जो सारी चीज़ें हैं यही तो देवता है। इसे ही तो जानना है और इसे ही देवता जानना उचित है। अब घर में आपके सारे संबंध हो, घर में सुख समृद्धि, यश, गरिमा, धन धान्य नहीं हो, शांति नहीं हो, किसी में एक दूसरे की बातें मिलती नहीं हो, सब बेमत चलता हो, तो फिर वो घर क्या, समझ रहे हैं बात को? ठीक है। कहते हैं कि इस रहस्य को जानना और इस पर चलना ही मुख्य बात है। इस संदर्भ में हमें एक बात याद आई कि माता सीता जी के जो माँ हैं सुनैना जी, वो जब माता सीता की जब विदा करती हैं उस समय में बड़े ही सुंदर से बैठा करके और कहती हैं कि हे सीते, पिताजी ने जो धर्म कर्म किए, जो दिया, जो सम्मान किया बारातियों का या तुम सबों का या सभी का, वो तो तीनों लोकों में यश कीर्ति पताका फहरा रहा है। पर मैं माँ तुम्हें क्या दे सकती हूँ? मुख्य रूप से मैं तुझे एक विशेष धरोहर सीख दे सकती हूँ, ज्ञान दे सकती हूँ, वो जो सबसे दुर्लभ है और सबसे ज़रूरी है। और ये चीज़ें तुम्हारे जीवन और कर्तव्य में, धर्मपूर्वक जीवन निर्वहन में, ये बड़ा मोड़ मोड़ पर, हर जगह पर ये मुख्य सहायक होंगे। यही ज़रूरी है स्त्री के लिए। इसीलिए तुझे ये चाहिए कि सास और ससुर गुरु सेवा करे हों, सास का, ससुर का तथा जो हमारे गुरुजन हैं उनकी सेवा करते हुए पतिरुख लखी आयसु अनुसरे हों। पति के रुख को देख कर ही सलाह दे या काम करे या बात करे जिससे कि उनका तुम सहयोगी बन सको।
कभी कभी अगर रुख खराब हो, उस समय अगर अच्छी बात भी अगर आप करते हैं तो वो बुरा साबित हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि पति रुख लखी आयसु अनुसरियूं। इस प्रकार से समझाते हुए जैसे उपमा में देती हैं कि जिस तरह से राजा अगर किसी दूसरे मूड में है, उस समय कुछ ऐसी बातें उसे कही जाए जो और उसे खराब लगे, तो अच्छी बातें भी कभी कभी समय काल से बुरा लगता है। इसलिए समय काल परिस्थिति को जानते हुए देखते हुए ही अच्छी सलाह देते हुए पति के हित में रत रहें। इस तरह से समझाती है। तो यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, और इससे बड़ा कोई धर्म भी नहीं है एक स्त्री के लिए कि सादर सासु ससुर पद पूजा, कि सास ससुर के पद का, चरण का, पूजन का भाव यह है यहाँ कि सेवा शुश्रूषा करते हुए, उनके भी आज्ञा का अनुसरण करते हुए जीवन आनंद पूर्वक बिताएं। नहीं तो जीवन अपना तो दुखमय होगा ही, साथ साथ जो पति हैं, सास ससुर आदि हैं, सबका दुखी होगा। तात्पर्य है एक स्त्री अगर अपने पातिव्रत धर्म का पालन करती है तो शास्त्रों ने बताया है कि अपने 3 कुल का उद्धार कर देती है, अर्थात वो अपने माता पिता के कुल के उद्धार कर देती है। हर जगह चर्चाएं होती है कि आखिर ऐसी कुल खानदान की महिला आई है, स्त्री आई है कि मत पूछिए, वो उसका खानदान बहुत अच्छा है पूर्व से। और दूसरी की स्वयं जिस घर में ब्याही गई है यानी ससुराल में, वो उसका भी उद्धार नाम यश होता है। तीसरा उसके ननिहाल का भी होता है। ये बहुत ही खास बात है। साथ साथ ये माता जी शिक्षा देती है, सुनैना जी सीता जी से कहती हैं कि सीता ये खास बात याद रखना कि कभी भी अपने ससुराल में रहकर अपने नैहर की यानी अपने माता पिता की घर की ज़्यादा बड़ाई मत करना, वहाँ की ज़्यादा चर्चा ना करना, वहाँ इस तरह से ही चर्चा करना जो कोई किसी को दिक्कत नहीं हो। इसलिए ज़्यादा बड़ाई करने से फिर वहाँ के लोगों को दुख होगा। और ये बात जान लो कि वही तुम्हारा वो अपना घर होगा, उसे ही अपना घर मानना, उसी घर के लिए, पति के लिए, सास ससुर के लिए सदैव हित में रत रहना, ये बहुत ही खास बात है। इस तरह से माता सुनैना जी खूब अच्छा से समझाते हुए अपने पुत्री से स्नेहपूर्वक बात करते हुए आँखों से आंसू बह रहे हैं और समझा रही हैं। ये बड़ी बड़ी ही माने क्या कहें, अद्भुत भारतीय जो संस्कृति है ना, वो अद्भुत ज्ञान भरा हुआ है। जो वेदोक्त वाणी है, जो वेदोक्त वाणी है, वो ये जीवन निर्वहन में सरलता से रामायण में समझा दिया गया है। इसी तरह की प्रसंग खास आती है कि जब सीता माता अपने पति राम के साथ, लक्ष्मण जी के साथ जब वन गमन को जाती हैं, उस समय जाते जाते अत्रि ऋषि का आश्रम आता है। अत्रि ऋषि के आश्रम में भगवान श्री राम, अनुज लक्ष्मण तथा माता सीता तीनों वहाँ प्रवेश करते हैं। स्वागत होता है। अत्रि ऋषि प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, तत्पश्चात बैठाते हैं और उसी बीच भगवान श्री राम कहते हैं, हे सीते, जाकर के ऋषि पत्नी अर्थात अत्रि ऋषि जी की जो पत्नी थी, जिनका नाम सती अनसुईया है, उनसे जाकर मिल लो और मिल करके उनसे कुछ आशीर्वाद भी ले लो और सीख भी ले लो। उनके पतिव्रता धर्म का चर्चा इस जगत में सब लोग जानते हैं। कौन ऐसा है जो माता अनसुईया के बारे में नहीं जानता। माता सीता जी जाती हैं और प्रणाम करती हैं अनसुईया जी को और कहती हैं कि हे माता, हे ऋषि पत्नी, कृपा करके हमें अपनी आशीर्वाद दिया जाए। अनसुईया माता जी बड़ी ही प्यार से अपने पास बैठाती हैं और बैठा करके उन्हें सबसे पहले दिव्य बसन भूषण पहिराए जे नित्य नूतन अमल सुहाए, सबसे पहले उन्हें दिव्य वसन भूषण देती हैं, यानी कि गहना और कपड़ा देती हैं और कहती हैं कि हे देवी, ये जो कपड़ा है, जो गहना है, मुझे देवताओं ने उपहार में दिया था पातिव्रत धर्म और नियम के कारण। तो वो कपड़ा तो था ही, वो वसन भूषण तो थे ही, उसके पीछे एक और वैज्ञानिक तत्व बात है। मनुष्य का जीवन
आज न कल तो समाप्त होना ही है। पर अगर चरित्र जिसका महान है ना, तो चरित्र रूपी जो गहना है, चरित्र रूपी जो आभूषण है और भूषण वस्त्र आदि है, ये जिसके सच्चे और अच्छे हैं, पातिव्रत धर्म का जो निर्वहन करती हैं स्त्रियां जो चरित्रवान हैं, समझिए वही मेन उसका गहना और वस्त्र है, कपड़ा है। वो कभी मलिन नहीं होते, वो कभी पुराने नहीं होते। इसीलिए कहावत भी बड़ा सुंदर है कि दौलत तो नहीं रहता, रहता है सिर्फ नाम, कह गए राजा हरिश्चंद्र कृष्ण और राम। तो जो अपने धन दौलत यश कीर्ति और यौवन से समाज कल्याण राष्ट्र कल्याण तथा धर्म पे रत और चलता है, जो स्त्रियां पातिव्रत धर्म को ग्रहण कर, उसी का तो इस जगत में संसार में नाम यश कीर्ति और जगत उससे आशीर्वाद लेती है। इस प्रकार से माता अनसुईया जी समझाती हैं और कहती है कि हे सीते, मालूम है एक बात कि माता पिता भ्राता ये सब हितकारी है, मित्र प्रद सब सुनो राजकुमारी, ये सब हे राजकुमारी सब हितैषी है, पर अमित दानी भरता बेदेही, और जो पति का सेवा करती है ना तो उसे मोक्ष तक प्राप्त हो जाता है। इसलिए कि शास्त्रों में ऐसा नियम बताया गया है कि पति के सिवा दूसरा कोई देवी देवता नहीं है। पातिव्रत धर्म के नियम के सामने कोई साधु संत दुनिया गुरु आदि उनसे बड़ा कोई नहीं है। उसका साक्षात ब्रह्म साक्षात भगवान पतिदेव है। इस भाव को मानकर पातिव्रत धर्म के जो नियमें हैं उस पर चलना, आरूढ़ होना ही ये सबसे बड़ा पत्नी के लिए कर्तव्य है। कहते हैं कि इस बात को जो नहीं समझती, अधम सुनारी जो सेवनते ही, वो अधम है जो पातिव्रत धर्म का सेवन नहीं करती। कहती हैं पति, अब कैसा पति हो, सुंदर हो कि रूपवान हो, गुणवान हो, धनवान हो, तभी उनकी सेवा की जाए, क्या ये सब ना हो तो नहीं। माता अनसुईया जी कहती हैं कि हे सीते सुनो, वृद्ध रोग बस जरधन हीना, अंध बधिर क्रोधी यति दीना। पति चाहे वृद्ध हो, रोग बस हो, जर हो, मूर्ख हो, धनहीन हो, अंधे हो, बहरे हो, क्रोधी हो, अति दीनहीन हो, कुछ भी हो, जैसा भी हो, प्रभु के संजोग से, माता पिता के आशीर्वाद से तथा आपके पूर्व जन्म के संजोग से जो ये संबंध हुए हैं, शादी हुए हैं, ये जो भी कुछ आपके पति जैसे भी हैं, ऐसे भी पति का जो अपमान करती हैं, पातिव्रत धर्म को नहीं समझती है, उसके बारे में कहती हैं कि ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना। इस तरह के ही पति का जो अपमान करती है ना नारियाँ, तो नारी पाव जमपुर दुख नाना, वह नारी बहुत ही दुख पाती है। जमपुर का तात्पर्य जो प्रकृति की जो नियति है, प्रकृति का नियम है पातिव्रत धर्म पर चलना, और पातिव्रत धर्म का ग्रहण जब नहीं करती हैं तो उसकी जो यम है यानी नियम है यानी नियति है, वो इस लोक परलोक हर जगह वैसी स्त्रियों को दुख ही दुख मिलता है। और स्त्री के लिए इससे बड़ा कुछ धर्म ही नहीं है। कहती हैं एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म मात्र है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही मात्र व्रत है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन। अब बताते हैं क्या कि उसके लिए दूसरा कोई धर्म ही नहीं है, मात्र एक धर्म है कि पतिव्रत धर्म का अनुसरण करना, एक ही धर्म व्रत। और वो पातिव्रत धर्म के सिवा दूसरा कोई व्रत ही नहीं है। संसार में अनेकानेक व्रत है पर कोई व्रत दूसरा नहीं है कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन, काय से यानी शरीर से, काय वचन यानी वाणी से, मन यानी अंतःकरण से, तो काय वचन मन पतिपद प्रेमा, जो पति के चरणों से प्रीति करती है, उनके दुख सुख में साथ देती है, सदैव उनके साथ रहती है। कहते हैं जग पतिव्रता चार विधि हैं। हे देवी, इतना ही नहीं, जगत में 4 प्रकार की पतिव्रता स्त्रियां हैं। स्त्रियों में 4 प्रकार की हैं। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की, जिसमें प्रथम कहते हैं उत्तम, दूसरा मध्यम, तीसरा निकृष्ट, चौथा अधम। तो कहते हैं कि जो उत्तम स्त्रियां हैं, उत्तम पतिव्रता है, कहते हैं उत्तम के अस बसमन माही, सपने हूँ आन पुरुष जगना ही, कि जगत में अपने पुरुष के सिवा दूसरे को कोई वो विशेष ये नहीं, सब है तो है, विशेष कुछ नहीं, कोई यानी पति ही सर्वस्व है, ऐसा समझ करके, यानी कि सब कुछ मेरे पति है, हर कुछ मेरे पति है, इस भाव से
सब कुछ समझ करके जो निरंतर पति का सेवा करती है, पातिव्रत धर्म का पालन करती है, वो स्त्री परम उत्तम है। कहते हैं दूसरा मध्यम, कि मध्यम परपति देखा ही कैसे, जो दूसरे पुरुष हैं उन्हें वो कैसे देखती हैं, तो भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, यानी कि जो उन्हें समकालीन बराबर है तो भाई के समान हैं, बहुत बड़े हैं उम्र में तो पिता के समान हैं, बहुत छोटे हैं तो पुत्र के समान हैं, अपने पिता अपने भ्राता अपने पुत्र के समान समझती हैं, वो मध्यम है। इसलिए मध्यम कहा गया कि जिसे हम भाई कहते हैं, जिसे हम पिता तुल्य कहते हैं, जिसे हम पुत्र तुल्य कहते हैं, वहाँ भी दृष्टि में दोष होने की संभावनाएं होती हैं कहीं ना कहीं। इसीलिए वहाँ भी सजगता जरूरी है, सावधान रहना जरूरी है। फिर तीसरे कहते हैं कि धर्म विचारी समझ कुल रही, जो कुल की मर्यादा और धर्म को समझ करके जो स्त्रियाएं अपने रीति अपने पातिव्रत धर्म को बचाई रखती है, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति अस कहीं, कि धर्म विचारी समझ कुल रही, कि माने वो उनका मन फिसलते रहता है, पर धर्म के विचार करके, कुल के विचार करके, हम इस कुल में जन्मे हैं, इस धर्म में जन्मे हैं, हम कैसे कोई गलत करें, लेकिन स्वाभाविक रूप से पातिव्रत धर्म अभी उसमें बैठा नहीं है तो वो अभी निकृष्ट है। इसीलिए उसे अतिशय सत्संग की जरूरत है, अतिशय धर्माचरण की जरूरत है, उसमें भी विशेष इस तरह की सत्संग की जिससे उसका पातिव्रत धर्म दृढ़ हो सके, तो वो भी निकृष्ट से मध्यम हो सकती है या उत्तम भी हो सकती है। लेकिन चौथा जो अधम है, कहते हैं बिनु अवसर भय तेरह जोई, कि वो केवल अवसर के ताक में रहती है, जब तक उसको अवसर नहीं प्राप्त है तभी तक वो पतिव्रता बनी रहती है। जैसे ही अवसर मिला कि वह विकृत हो सकती है, बिगड़ सकती है। ऐसी जो स्त्रियां हैं, जान है अधम नारी जग सोई, ऐसी स्त्रियां अधम है, नीच है, जो इस बात को रहस्य को नहीं समझती है पातिव्रत धर्म के अंदर क्या है। इसलिए कहती हैं माता अनसुईया कि पतिवंचक पर पतिरति करई, कि अपने पति के होते हुए जो स्त्रियां पर पुरुष से रति करती है, यानी संभोग आदि करती हैं, मन लगाती है वहाँ, तो रौरव नरक कल्प सत परई, तो करोड़ों जन्म तक वह रौरव नरक में पड़ती हैं। रौरव नरक का तात्पर्य तो और कुछ शास्त्रों में बहुत ढंग से बताया गया है, लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि वो जब बुरी हो जाती हैं तो उन्हें बहुत लोग बुरे दृष्टि से देखते हैं, जिसके कारण से और अपवित्र होते जाती है। वो धीरे धीरे उसके बारे में समाज में धीरे धीरे बहुत लोग जानने लगते हैं, और जो उसे देखते हैं बुरे दृष्टि से देखते हैं, उसका नाम यश कीर्ति मिटने लगता है, खराब होने लगता है, चरित्र खराब हो जाता है। साथ साथ रौरव नरक हो सके, उसको बीमारी ऐसी इन्फेक्शन हो सकती है, एड्स तक हो सकता है, और वह उस दुख से इस लोक और परलोक सबको बिगाड़ लेती है। इस प्रकार से कहते हैं कि जो क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि, और उससे भी बड़ी बात क्या है कि वो आगे चल के आपको बताती है माता कि वो इस पाप के कारण, परपति के चक्कर में पड़ने के कारण वो विधवाएं भी हो जाती है, बराबर जन्म लेती है और विधवा होती रहती है। कहते हैं कि क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि, शारीरिक सुख क्षण सुख है, अल्प सुख है। अब सोचो जिस समय कितना वह शारीरिक सुख के लिए ब्रह्मचर्यता का पालन उसने कुमारावस्था से किया, और अधिक से अधिक उसने पालन किया चरित्रवान का कुमारावस्था में, आज वह किसी छोटी मोटी कारण के कारण, जिस कारण से भी अपने पातिव्रत धर्म का अगर वह क्षय करती है, नष्ट करती है, तो उससे बड़ा कृतघ्न नीचा कौन हो सकता। कहते हैं क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समझते ही समको खोटी, उसके बाद का जो दुख है वो नहीं समझ पाती। इसलिए कि उस दुख को जो जान जाए, कि जो इस तरह के दुखों को जो नहीं समझती कि आगे क्या दुख होने वाला है, इस विज्ञान प्रकृति के विज्ञान को जो नहीं समझती, क्या कहना, जो हमने आपको पहले बताया कि पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, कि पति के प्रतिकूल जब होकर के जो जहाँ भी जन्म लेती है, यानी कि गलत चरित्रों पर चलते हुए जो उसका मरण होता है, फिर जो जन्म होता है, तो फिर जवानी में, भरी जवानी में विधवा हो जाती है, फिर यत्र तत्र उनके साथ गलत होता है, गलत दृष्टि से लोग देखते हैं, गलत चरित्र हो जाता है, यानी हर प्रकार से विकृत ही विकृत हो जाती है, जिसके दुखों का कोई पड़ावार नहीं होता। इस रहस्य को जानना चाहिए। और सबसे अंतिम बात ये कहती हैं क्या
कि ये जो पातिव्रत धर्म का जो लक्षण है, नियम है, जो भी पातिव्रत धर्म के नियमों को स्वीकार करके उस पर चलती है, आप समझ लीजिए ना कि जैसे ही किसी भी माता बहन का, किसी भी स्त्रियों का, किसी भी लड़की का जैसे ही शादी होता है ना, तो शादी होते ही समझ लीजिए पातिव्रत धर्म के नियमों में उसका एडमिशन हो जाता है। और उसमें अगर पातिव्रत धर्म का संकल्प ग्रहण करना, यानी शादी करने के बावजूद भी अगर जो इस तरह से कुचरित्र हो जाती हैं, चरित्रहीन हो जाती हैं, तो समझिए ना वो अपना सर्वस्व समाप्त कर लेती है, बर्बाद कर लेती है। और जो पातिव्रत धर्म को स्वीकार करके उसके नियमों पर चलती हैं, उनके बारे में माता अनसुईया बहुत बड़ी बात कहती हैं। बिनु श्रम नारी परम गति लहाई, पतिव्रत धर्म छारी छल गहाई। कि बिना श्रम अगर पतिव्रत धर्म जो ग्रहण करती है ना, तो बिनु श्रम, बिना मेहनत के ही वो परम गति को लेती है, जिस गति को बड़े बड़े ऋषि मुनि साधक नहीं प्राप्त कर पाते, वो परम मोक्ष को, परम शांति को, परम लोक को, परम शून्यता को प्राप्त कर लेती है। कहते हैं पतिव्रत धर्म छारी छल गहाई, छल छोड़ करके इस व्रत को गहन करना है, गहाई माने धारण करना है। पतिव्रत धर्म छारी छल गहाई, ठीक है, समझें। इसीलिए आप पति पत्नी दोनों आदमी आप अपने धर्म का और अपने धर्म का पालन करें, हर हाल में पत्नी का सम्मान करें, और पत्नी का परम कर्तव्य है एन केन प्रकारेण, जिसमें पति का कीर्ति यश सम्मान बढ़े, उन कर्मों को करते हुए पति को साथ दें। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।